आ जाओ आ जाओ। मुझे हमारे पास कंट्रोल से फ़ोन आया था कि पेवा में कोई मर्डर हो गया है। जब हम मौका पे पहुंचे और जो मृतक है उसका नाम मस्तान सिंह था, पिछले 20-25 साल से जर्मनी में रहता है और ये 27 तारीख को ही जर्मनी से वापस आया था। पूछताछ पे इसके घर वालों ने हमें बताया कि पिछले मार्च में ही मस्तान की शादी हुई थी और जो उसकी वाइफ थी, फिर हमने उससे जो बातचीत की, उसने बताया कि जब मैं और मस्तान एक कमरे में सो रहे थे, 5-6 लड़के आए। उन्होंने मुंह बांधे हुए थे, पहले मेरे को बांध दिया, मेरे हाथ और पैर मेरी चुन्नी के साथ बांध दिया और फिर उन्होंने लूटपाट की। जैसे ही मस्तान उठा तो मस्तान पे उन्होंने हमला कर दिया और हमले में लगी चोटों से उसकी डेथ हो गई। और जब वो चले गए, फिर कह रही कि मैं पिछले कमरे का दरवाज़ा खोल के उसकी सास के पास गई लुढ़कते हुए और उसकी सास ने उसके हाथ और पैर खोले। तो जब हमने उसने स्टोरी बताई कि ये स्टोरी उसकी बिलीवेबल नहीं थी, जब हमने उससे और थोड़ा सा सख्ताई से पूछा, जितनी बार पूछा उसने बात घुमाने की कोशिश की। फिर हमने उसका फ़ोन वगैरह चेक किया कि किस टाइम आए थे क्या, तो उसने फ़ोन से डिलीट किए हुए थे मैसेज वगैरह। और लास्ट में जो मैसेज था किसी विशाल नाम का लड़का है उसके पास था। जब हमने उसके विशाल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मेरा भाई है। और जब पूछा कि ये सगा भाई है कैसे, उसने कहा कि मेरा भाई है जो अंकुश, और उसका दोस्त है ये। जो इसका भाई है वो डीजे का काम करता है और जो ये विशाल है इसके पास एक 4 व्हीलर है जिसमें वो डीजे का सामान जो लोड करके जाता है। मतलब पिछले 2 साल से ये उसके साथ काम कर रहा है। अंजलि के घर आना जाना था, दोनों की दोस्ती थी पिछले 2 साल से, और इसी दोस्ती के चलते पिछले मार्च में इसकी शादी होगी मस्तान के साथ। ये नहीं करना चाहती थी शादी, लेकिन घर वालों ने ये बता रही है कि घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई। मस्तान की उम्र 40 साल है, अंजलि की उम्र 20 साल है और इसी तरीके से इस लड़के की उम्र भी 20 साल है। तो मार्च में 20-25 दिन रह के मस्तान चला गया। अब वो वापस आया था, तो उसके आने से पहले इन्होंने योजना बना ली थी अपने प्रेमी के साथ कि अब की बार आएगा तो उसकी हत्या करनी है ताकि वो अपने रास्ते से ही हट जाए। इस काम के लिए इसने विशाल ने अपने 2 दोस्तों को और अपने साथ मिला लिया। एक लड़का उनमें से रवि है जो सैनी मोहल्ला पेवा का है और दूसरा लड़का अभिषेक उर्फ अभी है जो पृथुदक कॉलोनी पेवा का ही है। तो योजना के अनुसार ये करीब 12 बजे वहाँ 11:30 बजे गए। इन्होंने पहले मैसेज किया इसको अंजलि को, अंजलि ने दरवाज़ा खोला क्योंकि वह सो रहा था उस टाइम, और फिर इन्होंने चारों ने उसको दबा लिया। जैसे उसने उठने की कोशिश की तो एक कटर ऑलरेडी इन्होंने लिया हुआ था, कटर से उसकी गर्दन भी काट दी और चेहरे पे सिर पे वार किए और उसकी मौके पर ही हत्या होगी, वो उसकी मृत्यु होगी। और जब ये योजना के अनुसार इन्होंने कहा कि क्योंकि इनके घर कैमरे लगे हुए थे, पिछले कमरे में उसका डीवीआर था, जाते जाते ये अपना डीवीआर ले गए और उस लेडी जो अंजलि है उसकी गले से सोने की चैन, बाड़ियाँ, अंगूठी वो ले गए। और उसके रूम में जो एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें अंजलि ने बताया था कि ये जो पैसे लेके आया है मस्तान जो है, वो उस बक्से से वो जाते हुए पैसे भी ले गए ताकि बिल्कुल लूट की घटना दिखाई दे। और इसी तरीके से इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की घर वालों को भी और पुलिस की, लेकिन अल्टीमेटली आज हमने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने कबूल कर लिया है कि इन्होंने चारों ने मिलकर इस हत्या को। अंजलि भी साथ थी मर्डर करने में? अंजलि बिल्कुल साथ थी। अंजलि के जब हमने अंजलि से पूछताछ की तो इसके कपड़ों पे जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। उससे भी हमारा शक इस पे गहरा गया था कि एट द टाइम ऑफ मर्डर, जबकि ये कह रही थी कि मैं तो कोने में बैठ गई थी, बांध के मेरे को घेर दिया था, लेकिन इसके जो कपड़े थे उन पे खून के छींटे लगे हुए थे जो मर्डर करते हुए इसके गर्दन से जब निकला खून तो इनके कपड़ों। तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब इनको सभी को हमने गिरफ्तार कर लिया, कल कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट से रिमांड लेंगे। जो चीज़ इन्होंने मौके से लेके गए हैं, पैसे कितने लेके गए हैं, जिस वेपन से इन्होंने मर्डर किया है, जिस गाड़ी में ये आए थे, वो सारी चीज़ें बरामद करेंगे। वो गाड़ी भी इसको विशाल की गाड़ी है और वो गाड़ी इसको अंजलि ने ही दिलवाई हुई है।
मार्च में कुछ पैसे वो दे के गया था मस्तान, जब वो वापस गया, और उसके बाद भी इसको पैसे भेजता रहता था और ये अपने प्रेमी को देती थी, तो उन पैसों से इसने गाड़ी खरीद ली।